अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद या रब्बि सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबी। अब मैं जल्दी जल्दी अच्छा बनने के लिए दो चार चीज़ें बता दूं कि वो बहुत ज़रूरी है, उसके बगैर आप अच्छे बन नहीं सकते। अच्छे बनने के लिए दो चीज़ें ज़रूरी हैं और ये भी हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें गाइड किया। नंबर एक, अपना रिश्ता खालिक के साथ, जो क्रिएटर है, जिसने हमें पैदा किया, उससे अपना रिश्ता मजबूत किया जाए, उसके बेसिक हुकूक अदा किए जाएं। उसका बेसिक हक़ है तौहीद, उसके बाद उसका बड़ा हक़ है 5 वक्त नमाज पाबंदी के साथ पढ़ना। सब यहाँ जितने भी स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं ये अज़म करते हैं कि हम 5 वक्त नमाज इंशाअल्लाह जमात के साथ पढ़ेंगे। ये उस खालिक है, अगर नहीं करते तो अल्लाह की नज़र में आप अच्छे लोगों में शुमार नहीं है। जो अपने खालिक को भूल गया वो कैसे अच्छा हो सकता है? ये खालिक का रिश्ता। इसके बाद मखलूक का आपस में रिश्ता। मखलूक के रिश्तों में 5वें पारे की जो दूसरी आयत है वो आप जाके देखिएगा, उसमें अल्लाह ने तमाम रिश्तों को डिफ़ाइन किया है। जिससे भी आपका किसी भी किस्म का ताल्लुक़ है, थोड़ा बहुत जिसके साथ उठना बैठना है, आपने हद्दल इम्कान कोशिश करनी है उससे हक़ लेने के बजाय उसका हक़ देने को आपने ज़्यादा फोकस करना है। जैसे मैंने ये वाक़या बताया ना, अब वो जो अरब बैठे हुए थे, इतनी लंबी दाढ़ी उनकी, उन्होंने अंग्रेज़ को मुसलमान करने के लिए थोड़ी तबलीग शुरू कर दी थी। उन्होंने तो नबी की इस हदीस पर अमल किया कि भाई जो भी तुम्हारा हमसफ़र है, जो भी तुम्हारा साथी है, तुमने उसको इज्जत देनी है। हमारे यहाँ कैसे हो जाता है ना, बसों में लड़ाइयाँ सीट पे, ट्रेन में सीट पे लड़ाइयाँ, कैसी एक अजीब सी एक सूरत बन रही होती है। उसका हक़ देना है आपने। आपका यहाँ जो स्कूल में या कॉलेज में आप पढ़ते हैं, आपके क्लास फेलोज़ हैं, उनका आपने इकराम करना है। ये किसका हुक्म है? ये आपके कॉलेज का या स्कूल का की इंतज़ामिया का हुक्म नहीं है, ये उस अल्लाह का हुक्म है जिसने आपको बनाया। आपने टीचर को इज़्ज़त देनी है। देखें, एक इज़्ज़त वो होती है जो टीचर के सामने होती है, एक इज़्ज़त वो होती है जो टीचर की गैर मौजूदगी में होती है। असल इज़्ज़त वो है जब आपके टीचर मौजूद नहीं हैं, उस वक्त आप उनको इज़्ज़त दे रहे हैं। वो कैसे दे रहे हैं? कोई आपके टीचर की गीबत करता है, आप उसे रोक दें कि यार हमारे टीचर हैं, अल्लाह उसके रसूल ने हमें हुक्म दिया है कि हम उनको इज़्ज़त देंगे। तो ये इज़्ज़त दी जा रही है कि आप उनकी गीबत कर रहे हैं बैठ। आपने दफ्तरों में देखा होगा ना, बॉस के सामने यस सर यस सर यस सर, जैसे ही बॉस चाय पीने के लिए गया फ़ौरन क्या सिलसिला शुरू हो जाता है। ऐसा होता है कि नहीं होता? अब ये ऐसे ही बैठ के ऑर्डर चलाता रहता है, चौधराट दिखाता रहता है, तो इस तरह की बातें शुरू हो जाती हैं। तो इस्लाम ने हमें हुक्म दिया कि भाई टीचर से भी तुम्हारा एक रिश्ता है, तो टीचर को तुमने इज़्ज़त देनी है। कोई एतराज़ है टीचर के ऊपर, इज़्ज़त एहतराम के साथ आप पेश करते हैं कि सर ये एक थोड़ा सा मुझे इश्काल हो रहा है, मुझे एतराज़ हो रहा है, ये आपकी एक आदत मुझे ठीक नहीं लग रही। आप बता दें एक दफ़ा इज़्ज़त एहतराम के साथ, मान लें ठीक है, नहीं माने तो आपकी ज़िम्मेदारी पूरी हो गई। तो दिन रात में जितनी भी आपकी ज़िम्मेदारियां हैं, आपने ये देखना है कि मैं उन ज़िम्मेदारियों को पूरा कर रहा हूँ और अपने हदफ़ के लिए अब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, पूरी ज़िंदगी उस हदफ़ को सामने रख के आपने ज़िंदगी गुजारनी है। जैसे एक छोटी सी बात बता के मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। वो जो डॉक्टर मुझसे पूछ रहे थे ना कि इस्लाम में क्या फ़जीलत है मेडिकल कॉलेज में पढ़ने की, तो मैंने कहा इस्लाम कहता है कि जिसने हज़ारों इंसानों की जान बचाई, एक इंसान की जान बचाई ऐसे जैसे हज़ारों की जान बचाई। तो कहते हैं कि फिर मैं इस मकसद को सामने रख कर अगर मैं डॉक्टर बनूंगा तो जो इस मकसद को सामने रख के नहीं बनता, उन दोनों की ज़िंदगी में फ़र्क क्या होगा? मैंने कहा फ़र्क ये होगा, आपका हदफ चूँकि इंसानियत की खिदमत थी, लिहाजा आप डॉक्टर बनने के बाद जब कोई पेशेंट आपके पास आएगा तो पैसे आप भी उससे लोगे और वो भी लेगा जो मकसद हयात को सामने नहीं रखता। लेकिन आप लेने के बाद उसको जो नुस्खा लिख के दोगे ना, वो दवा मेडिकल स्टोर में आपके मामू की दुकान के अलावा भी कहीं और वो नुस्खा मिल रहा होगा। वरना डॉक्टर जो नुस्खा लिख के देते हैं ना, वो क्लिनिक के साथ जो मेडिकल स्टोर होता है उसके अलावा पूरी दुनिया में वो मेडिसिन कहीं भी बोले ना नहीं मिल रही। मैंने तो कई बार तजर्बा किया है, डॉक्टर साहब ने एक मेडिसिन लिख के दी, हम गए, यहाँ ख़त्म हो गई है तो पूरी कायनात में WHO के पास भी नहीं मिलेगी वो आपको।
तो आपका क्या ख्याल है, इस डॉक्टर का मकसद इंसानियत की खिदमत थी? इन्हें पैसे तो मिल जाएंगे, कमीशन भी मिल जाएगा मेडिकल वाले की तरफ से, इंसानों की जान बचाने का आखिरत में कोई सवाब बोले नहीं मिलेगा। अगर इनका मकसद इंसानियत की खिदमत होता, हदफ ये होता कि इंसानियत की खिदमत ताकि अल्लाह खुश हो जाए, तो ये वो मेडिसिन पेशेंट को लिख के देते जो मैयार में अच्छी है और कीमत में सबसे सस्ती है। पेशेंट तो आप पर एतमाद करके आया है। तो मैंने डॉक्टर की एक मिसाल दी है, आप कॉलेज से फारिग होने के बाद ज़िंदगी के जिस शोबे में भी जाएं, आपने नीयत ये करनी है मैंने अपने मुल्क की, अपनी कौम की तरक्की का ज़रिया बनना है। जैसे यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने इरादा किया था, पैसे भी मिलेंगे इंशाअल्लाह आपको, इज़्ज़त भी मिलेगी इंशाअल्लाह आपको, लेकिन टारगेट और हदफ आपने दौलत और इज़्ज़त को नहीं बनाना। ये दौलत और इज़्ज़त ऐसी चीज़ है कि इंसान सही चीज़ को जब हदफ बनाता है तो दौलत और इज़्ज़त उसके पीछे भागती है, और अगर आपका हदफ सही नहीं होगा तो आप दौलत और इज़्ज़त आपके आगे आगे और सारी ज़िंदगी आप उसके पीछे पीछे भागते भागते बिल आखिर थक के चूर हो जाओगे, एक दिन मौत का शिकार हो जाओगे आप। ये दोनों चीज़ें इंसान को मिलती हैं। हदीस में आता है, मन कानतिल आखिरतु हम्महु जअलल्लाहु गिनाहु फी क़ल्बिही व जमअ लहु शमला व अततहु दुनिया व हिय राग़िमा व मन कानतिद दुनिया हम्महु जअलल्लाहु फ़क़रहु बैन ऐनैहि व फ़र्रक़ अलैहि शमला व लम यातिही मिनद दुनिया इल्ला मा क़ुद्दिर ला। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस शख्स ने दुनिया को हदफ बना लिया, इज़्ज़त, शोहरत, पैसा, आज अक्सर लोगों का टारगेट यही है, इज़्ज़त, शोहरत, पैसा चाहिए बस। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तो हमेशा इज़्ज़त, शोहरत, पैसा आगे आगे भागेगा और ये उसको हासिल करने के लिए पीछे पीछे भागेगा, सारी ज़िंदगी इसी दौड़ में लगा रहेगा। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने आखिरत को फोकस किया कि मैंने खुदा की नज़रों में अच्छा बनना है, मैंने कौम का एक अच्छा फ़र्द बन के दिखाना है और मेरा मकसद क्या है, अल्लाह की रज़ा, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अततहु दुनिया वहिया राग़िमा, दुनिया इसके पास नाक रगड़ती हुई आएगी। इज़्ज़त भी, शोहरत भी, पैसा भी, ये दोनों आएंगे, और कैसे आएंगे, नाक रगड़ते हुए आएंगे इसके पास। ये सब चीज़ें इंशाअल्लाह आपको मिलेंगी और जलील होके मिलेंगी। ये जलील होंगे, आप इज़्ज़त वाले होंगे। एक बुजुर्ग के पास एक बादशाह गया ना और कहने लगा कि बादशाह सलामत कभी हमारे दर पे भी आया करें। बादशाहों के पास, हुक्मरानों के पास जाने वालों की दो किस्में होती हैं, एक वो जो अपने मफाद के लिए जाते हैं और एक वो जो कौम के मफाद के लिए जाते हैं। यूसुफ अलैहिस्सलाम मिस्र के बादशाह के पास अपने लिए गए थे, कौम के लिए गए थे, कौम के लिए। लेकिन जो अपने लिए जाता है ना, तो बादशाह तो इसलिए उन बुजुर्ग को कह रहा था कि आप आया करें, कभी हमसे हदिये नजराने लिया करें। तो बादशाह ने कहा कि मैं अपने गुलामों के गुलाम के पास नहीं जाता, बड़ा आदमी थोड़ी छोटे के पास जाता है, गुलाम के पास, और तू तो मेरे गुलाम का भी गुलाम है। बादशाह हैरान हुआ कि यार मैं कंट्री का सरबरा हूँ, इतनी मेरी हैसियत, और इन्होंने मेरी 2 टके की वैल्यू नहीं छोड़ी, मुझे कह दिया तू गुलाम भी नहीं बल्कि मेरे गुलाम का भी क्या है, गुलाम है। तो बादशाह ने कहा आपने मुझे कैसे इतना बड़ा इल्ज़ाम लगा दिया कि मैं आपके ग़ुलाम का भी ग़ुलाम हूँ, मैं तो बादशाह हूँ। मैंने कहा भाई देखो दुनिया मेरी ग़ुलाम है, मैं दुनिया को लिफ्ट नहीं कराता। इज़्ज़त, शोहरत, पैसा, ये सब चीज़ें दुनिया है ना, मैं इनको ज़्यादा लिफ्ट नहीं कराता। ये मेरी ग़ुलाम है, ये मेरी लौंडी है, और तू इस दुनिया का ग़ुलाम है। जिसको चीज़ को मैं लिफ्ट नहीं कराता, तेरी नज़र में दुनिया की सबसे बड़ी चीज़ ही वही है। दुनिया मेरी ग़ुलाम है और तू किसका ग़ुलाम है, दुनिया का ग़ुलाम। तो तू मेरे ग़ुलामों का ग़ुलाम है बादशाह सलामत, मेरी नज़र में तो आपकी 2 टके की वैल्यू है नहीं, तो मेरे ग़ुलामों के ग़ुलाम है। तो ये मैसेज है कि आपने इज़्ज़त, शोहरत, लालच, इन चीज़ों को हदफ नहीं बनाना। हदफ बनाना है मुल्क और कौम की खिदमत, ताकि आप अल्लाह की नज़र में सुरखरू हो सकें। देखिए मौत सबको हो, आपको पता है हमारे बहुत से फोर्सेस में ऐसे बहादुर हैं जिनको निशान हैदर मिला है। इन्होंने दुनिया को कुर्बान किया किसके लिए, अल्लाह। कोई भी इंसान मौत अपनी जान हवाले नहीं करता जब तक कि उसको आखिरत पे यकीन ना हो। मरना आसान नहीं है, क्योंकि मरने के बाद कितना भी प्रोटोकॉल किसी को शहीद को आप दे देंगे, वो तो चला गया ना दुनिया से। जब तक आखिरत पर ईमान नहीं होता, इंसान अपनी जान अपनी कौम के लिए कभी भी पेश नहीं करता। यही तो वजह है, हमने गैर मुस्लिमों से सुना है कि हमारे फ़ौजियों में वो मोटिवेशन नहीं होती जो मुस्लिम फ़ौजियों में होती है।
मैंने एक गैर मुस्लिम कंट्री में, नाम नहीं लूँगा, फिर मुनासिब नहीं है किसी मुल्क का नाम लेना, कि एक फ़ौजी का इंटरव्यू मैंने खुद सुना है। उसने कहा जब हम मुसलमानों से लड़ते हैं या किसी मुसलमान कंट्री से लड़ते हैं तो लड़ाई बहुत मुश्किल होती है हमारे लिए। पूछा गया कि ये मैंने खुद सुना है, मैंने कहा क्यों लड़ाई मुश्किल होती है? उन्होंने कहा दे फाइट टू डाई, ये लड़ते हैं किसके लिए? ये मरने के लिए लड़ रहे होते हैं, ये शहादत तलाश कर रहे होते हैं। हम मरने के लिए थोड़ी लड़ते हैं, हम तो इसलिए लड़ते हैं कि यार इस लड़ने पे हमें तनख्वाह मिलती है, पैसे मिलते हैं हमें। मर गए तो वो पैसे हमारे किस काम के? कहते हैं जी आपके वारिसीन को मिलेंगे, तो वो उनको मिलेंगे ना, हमें क्या मिलेगा? तो जब इंसान अल्लाह को बड़ा बनाता है कि मैंने अल्लाह के सामने जवाब देना है, तो उसका हदफ बहुत ऊपर चला जाता है। और जब इंसान इज्जत, शोहरत, लालच, इन चीज़ों को टारगेट बनाता है तो वो पस्तियों में गिर जाता है। तो आपने अपना हदफ मुल्क कौम की खिदमत, ताकि आप क़यामत के दिन अल्लाह की नज़र में सुरखरू हो सकें। तो ये तमाम चीज़ें जो भी इस हदफ में रुकावट बने, आप उसको रास्ते से हटा दें। मैं दुआ करता हूँ जो कुछ मैंने कहा इसमें जो कमी कोताही हुई अल्लाह ताला माफ़ फरमाए, और जो इसमें हक़ बात हुई है अल्लाह ताला हम सब को उस पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। मुफ्ती तारिक मसूद साहब के बयानात सुनने के लिए youtube.com/मुफ्ती तारिक मसूद को सब्सक्राइब करें, और अगर आप लाइव वीडियो को कभी भी मिस नहीं करना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन पर क्लिक करना मत भूलें। जज़ाकल्लाह।